बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर की पहली मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, जिसकी कुछ तफसीलात तो सामने आ गई हैं। इस मुलाकात में इमरान खान के हवाले से क्या बात हुई है? देखें करामत मुग़ल साहब, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक नॉलेज का हिस्सा हैं, सामने आ गई हैं इसकी तफसीलात। जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स करवाती है। उसमें नेशनल मीडिया वर्कशॉप है, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है। बलूचिस्तान की भी एक बड़ी मशहूर व मारूफ जो है वो वर्कशॉप होती है। वो चल रही थी। इसके हवाले से ज़ाहिर है कि आपको याद होगा कि हमने पहले एक वीडियो में तस्करा किया था कि एक बहुत आला अस्करी शख्सियत की 4 घंटे की इंटरेक्शन हुआ। उसमें 9 मई के वाक़यात और इमरान खान साहब के हवाले से पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब भी नेशनल मीडिया वर्कशॉप होती है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है, उसमें जो गुफ्तगू है उसमें ज़्यादातर जो वैसे तो पिक आप कह लेंगे जो सबसे अहम इंटरेक्शन होता है वो टॉप मिलिट्री ब्रास के साथ होता है। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बड़ा ख़ासा होता है, बड़ी यानी कि उसमें आपको फ़र्स्ट हैंड मौका मिलता है। जर्नलिस्ट हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स नहीं, मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सबसे अहम चीज़ उसमें होती है कि जब आप टॉप लेवल पे मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ फ़र्स्ट हैंड उनके मुंह से सुनते हैं, उनसे सवालात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर। तो इससे पहले तो आपने देखा कि जो इंट्रैक्शंस होते थे ना, उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होती थी। सही। आइनी कानूनी मामलात पर भी जो है वो कुछ ना कुछ सवालात हो जाते थे। लेकिन जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ रिलेशनशिप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम सवालात होते थे। लेकिन ये जो मीडिया वर्कशॉप हो रही है, इसमें आप कहें कि जो सवालात हैं उनकी रेशो और जो गुफ्तगू है उसकी रेशो आप अंदाज़ा लगा लीजिए को 80-85% जो गुफ्तगू है वो घूमती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का मुस्तकबिल, 9 मई के वाक़यात, उस पर क्या सेंस है। सही। दो चीज़ें हैं, उसको हम बात कर लेते हैं क्योंकि देखें 9 मई के वाक़यात के बाद से इमरान खान जो है वो अपना ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो वो नहीं आ रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने मैसेजेस, अपनी गुफ्तगू वो अपने जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, फेसबुक है, उसके ज़रिए सामने रख रहे हैं। दोनों चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद जो ये इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, इसकी कुछ तफसीलात मीडिया में सामने आने के बाद इमरान खान ने खिताब भी किया जी। और उस खिताब में जो उनकी गुफ्तगू है और 9 मई के बाद से जो उनकी गुफ्तगू चली आ रही है, उसमें क्या चीज़ें मौजूद थी इस खिताब के बाद, जो या इस इंटरेक्शन के बाद, आर्मी चीफ के इस इंटरेक्शन के बाद जो इमरान खान ने खिताब किया, उसमें से पहले मैं आपके सामने पॉइंट्स रख देता हूँ। क्योंकि 9 मई के हवाले से एक दावा है जो इमरान खान साहब का है और एक जो है वो दूसरी तरफ मौजूद है। ये दोनों दावे और 7 जून का फैसला, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसकी एक प्रेस रिलीज़ आई थी। उससे पहले आपको पता है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौमी सलामती जो कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके एलामिये सामने मौजूद थे और वो सारे के सारे 9 मई के मुतल्लिक हैं। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें ब्रॉडली यानी कि जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अक्सर व बेशतर अपनी गुफ्तगू में करते हैं। कुछ चीज़ें जो स्टैंड आउट करती हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िताब का तज़किरा किया कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से उसने कहा कि पाकिस्तान की फ़िक्र छोड़ दें, पाकिस्तान अपने बोझ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जिस किस्म की गुफ्तगू, जो उसका क्लिप वायरल है वो आपने देखा ही होगा, उसका उन्होंने तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने यहाँ रहकर इनका मुकाबला करना है और मुल्क के फ़ैसले वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, बाहर मीटिंग्स करते हैं, मुल्क से बाहर बैठकर ये फ़ैसले करते हैं, इनका इलाज बाहर है, बच्चे बाहर हैं, कारोबार बाहर है। ये वो गुफ्तगू की खान साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा और जो कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद है उसको सरहद पार दहशतगर्दी कहकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहकर जो है वो उस एलामिये में उसका तस्करा किया गया। फिर खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत में से जो है वो इस एलामिये के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, ना वज़ीर आज़म बोलेगा, ना आसिफ अली जरदारी, और फिर उन्होंने कहा कि ना वो सज़ा याफ्ता, वो नवाज शरीफ बोला भी कोई नहीं है। तस्करा जो है वो कर रहे थे।
इनकी तरफ से जाहिर है कि आपको पता है कि कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर खान साहब ने जो है वो मौशी मसाइल के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 90s में पहले जो है वो पाकिस्तान किस तेज़ी से आगे चल रहा था, फिर उन लोगों के हाथ आगे मुल्क का इंतज़ाम व इंसराम, जो अपनी दौलत, अपने कारोबार और उसके ऊपर उनका फोकस था। पहले इंडिया आगे निकला और फिर वो बांग्लादेश, जिसको हम ये कहा करते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के ऊपर बोझ है, और वो जो है वो हमारे से आगे निकल गया। फिर खान साहब कहते हैं कि देखें, अगर रास्ता नहीं बदला तो मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। फिर डायलॉग के हवाले से ये वो चीज़ है जो आपने 9 मई के बाद देखा होगा कि खान साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की उसमें बार बार वो बातचीत का कह रहे हैं और आर्मी चीफ के साथ डायलॉग का कह रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब जो है वो फिर आपको मिल जाएगा जो इंटरेक्शन हुआ है सहाफ़ियों के साथ आसिम मुनीर साहब का। खान साहब ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूँ, आर्मी चीफ से डायलॉग की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई ज़रूरत है या मैं खौफ ज़दा हूँ किसी प्रेशर की वजह से, अपने लिए अपने किसी मामले की वजह से। मैं तो डायलॉग का इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है। 9 मई के वाक़यात पर जो खान साहब ने गुफ्तगू की है, अच्छा ये गुफ्तगू पहले भी की गई है, लेकिन इस मरतबा जिस दावे के साथ और जिस वसूख के साथ खान साहब ये बात कर रहे हैं ना, ये जब स्टार्ट में सामने आई थी उस वक्त जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में भी और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी सही इस गुफ्तगू को, इस बात को एड्रेस किया गया था, जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे लोग नहीं थे, हमारे दरमियान कुछ लोग शामिल हुए थे, और उसके ऊपर जवाब ये आया था कि कोई डेविएशन क्रिएट करने की, कोई मामले को उलझाने की, हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारी कौम जलाओ घेराव की मज़म्मत करती है, इस पर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो करवा दें। सही, मैं साबित करूँगा, दावा करता हूँ, मैं साबित करूँगा कि लोग छोड़े हुए थे अंदर जिन्होंने ये जलाओ घेराव किया है। हमारे पास अब प्रूफ आ चुका है अदालत के अंदर। मैं अपनी अदालत से कह रहा हूँ, हमने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, वो डिसमिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते आज़ाद इंक्वायरी करें। ये वन साइडेड कंट्रोल्ड मीडिया पर चल रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। और ये जो 10,000 लोग जेलों में डाले हुए हैं, ये सियासी वर्कर्स हैं, इनके साथ जो कुछ जेलों में हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, ये ब्रॉडली वो गुफ्तगू थी जो इमरान खान साहब ने की। सही, जो आर्मी चीफ का इंटरेक्शन था ना, उस इंटरेक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो स्टैंड आउट करते हैं। आप उनको जिस्ट कह सकते हैं, ये समरी या वो जो क्रक्स है जो मैसेज सामने आता है। नंबर 1 तो ये है कि जनाब आर्मी और आर्मी की लीडरशिप वो वहीं खड़ी है जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था। सही, अब वो एलामिया जो है वो हम उसके ऊपर बार बार रिपोर्ट कर चुके हैं, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम ना उससे 1 इंच आगे बढ़े हैं ना पीछे और ना 1 इंच पीछे हटे हैं। उसमें जो गुफ्तगू की गई थी वो ये थी कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, यानी जिनको अनडिनाइबल कहा गया है। सही, कि कौन कौन मुलव्वस था इसमें जी, और कौन इसका फैसिलिटेटर था, कौन इसका मंसूबा साज था, कौन इसको कैसे सहूलतकारी फराहम कर रहा था, इश्ताल दिलाने वाले कौन थे और एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे। सही, अच्छा, ये एक ट्रिकी मामला है। जाहिर है कि इसके हवाले से यही जो मामला है, इसी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। अब मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल जो है उसको मीडिया, आपको पता है कि ऐसा कवर नहीं करता, और उसको जाहिर है कि जो इंटरनेशनली भी उसके हवाले से सवालात उठाए जाते हैं कि एक्सेस नहीं है, आपको नहीं पता, और बड़े स्पीडी तरीके से ट्रायल हो जाता है, उनको अपनी सफाई देने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। जब ये क्लेम आता है कि अनडिनाइबल फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसके हवाले से दावे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हों, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी कह के पहले स्टार्ट में डिफरेंट पोजीशन लेकर बाद में उसी मामले के ऊपर आ जाते हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर साथ खड़े। बहरहाल वो पोजीशन उसी तरीके से मौजूद है।
वो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक नॉलेज में वो जो सबूत हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अनडिनाइबल हैं और वो साबित करते हैं कि कौन कौन किस किस तरीके से इन्वॉल्व था। सही। वो तो खैर जब आएंगे। फिर साथ में ये कहा गया उस इंटरेक्शन में कि जो 9 मई के वाक़यात ये नाकाबिले माफ़ी हैं और हम किसी को भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। सही। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बार बार ज़ाहिर है कि क्योंकि सवालात सारे इसी ज़मीन में हो रहे थे, उन्होंने कहा कि देखें कोई सियासतदान है, कोई इदारे से है। इदारे से मुराद ये कि कोई रिटायर्ड या सर्विंग शख्स जो भी मुलव्वस है। सही। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मर्द है, औरत है, कोई तफरीक नहीं है इसमें, किसी के लिए माफ़ी नहीं है और सब को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सही। फिर जो उस गुफ्तगू में चीज़ स्टैंड आउट करती है वो इंतखाबात का मामला है। इंटरेस्टिंगली अब ये डिसीजन टेक्निकली आर्मी का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सवालात हैं वो सारे के सारे सवालात घूम के फिर वही प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात कब होंगे, तो उस पर मैसेज ये है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। और मामला ये अगरचे इलेक्शन कमीशन का है, सियासी जमातों का है, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो हम अपनी आइनी और कानूनी जो जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली कुछ सवालात ऐसे भी हुए कि जो पहले पंजाब के इलेक्शंस का मामला था उस पर जो है वो सिक्योरिटी के का हवाले जवाब से जो आया था वो था, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ये आई है कि हमने तो सिक्योरिटी देने से इनकार नहीं किया था। सही। और डिफेंस मिनिस्ट्री का रिप्लाई जो है अगर आप उसे पढ़ें तो ये कहा गया था कि जितने अहलकार मांगे जा रहे हैं उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम उतने अहलकार अवेलेबल नहीं हैं। सिक्योरिटी देने से पहले भी इनकार नहीं किया गया था। फिर आगे आर्मी एक्ट के हवाले से मुसलसल जो सवालात हुए, उन्होंने कहा गया कि जनाब बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं और ये भी कहा गया कि अभी ये मामला सब जुडिस है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। फाइनली वो पॉइंट जिसके हवाले से इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि मैं इंगेज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये बात पुर यकीन है कि जो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना है और ये सारे के सारे जो लाओ लश्कर है 85-86 रुकनी काबीना जी, ये तमाम सियासी जमातें तकरीबन 87 हो चुके इनके हैं। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो ताकत है, जो द मोस्ट पावरफुल मैन इज़ द आर्मी चीफ, वो बार बार ये इंदिया दे चुके कि वो बात करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि जनाब ये हमारा मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात करना, मुज़ाकरात करना, ये हमारा मैंडेट नहीं है। किस कानून के तहत मुलाकात हो सकती है? जो सियासी शख्सियात में जिनके साथ मुलाकात होती है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आइनी और कानूनी तौर के ऊपर फ़ौज इज़ ड्यूटी बाउंड कि उन्होंने रिपोर्ट करना है, मुलाकात करनी है, इंटरेक्शन करना है, मीटिंग्स में होना है। तो वो जवाब है। तो अब फ्रैंकली स्पीकिंग 9 मई से हम चलते चलते अब जून के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। तो ये अभी तक पोजीशन उसी तरीके से मौजूद है जो 15 मई 16 मई को सामने आई थी। सही। लेकिन इसमें हैरान कुन बात अभी तक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब ये बात बार बार कही जा रही है, तवातर के साथ कही जा रही है, मुसलसल कही जा रही है कि मंसूबा साज जो हैं, ये आपको याद होगा कि मंसूबा साज के हवाले से जब 7 जून को ये एलामिया सामने आया था तो उस रात बैठकर राना सनाउल्लाह ने और उसके फॉलो अप में जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, और जो ये भी जाहिर है कि आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, दे वर क्लोज टू आर्मी और एक तरीके से जाहिर है कि ISPR की तरफ से तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सामने आई ना, उन्होंने तो इम्प्लिकेट नहीं किया, उन्होंने नाम भी कोई नहीं सामने रखा प्रेस रिलीज़ में, लेकिन उस प्रेस रिलीज़ की जो तशरीह है वो इन साहिबान की तरफ से की गई है और इन साहिबान ने ये कहा है कि जो मंसूबा साज है वो इमरान खान जी, और इमरान खान के मंसूबा साज होने के हवाले से जो दावे किए गए थे, जो बात की गई थी, वो सिर्फ ये नहीं की गई थी कि पहले तो ये कहा जाता था ना कि ये जहन साजी कर रहे थे 1-1.5 साल से और 2014 में इन्होंने ये किया था, उस वक्त की फला ऑडियो मौजूद है। लेकिन अब जब ये गुफ्तगू हुई थी तो इसमें ये भी दावा किया गया था
जो राना सनाउल्लाह ने किया था कि इमरान खान की अपनी आवाज़ में, अपनी ऑडियो में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि उसको कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसको इन कैमरा करना पड़ेगा, यानी मीडिया के लिए आप उसे ओपन नहीं कर सकते। तो इस तमाम चीज़ों की, इन तमाम दावों की, इन तमाम सबूत जो कहे जा रहे हैं, इनकी मौजूदगी में अभी तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का आगाज़ ना होना और किसी भी सियासी शख्सियत को अभी तक उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ना लेकर जाया जाना, वो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है जो सबके जहनों में मौजूद है कि अगर ये सब कुछ मौजूद है और फ़ौज भी एडमेंट है, हुकूमत भी एडमेंट है, इदारे भी एडमेंट हैं, इस बात के ऊपर मुसर हैं कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में ट्रायल होगा, तो वो उनमें से अभी तक हुआ कुछ नहीं है प्रैक्टिकली एज ऑफ नाउ। जो जिन लोगों के मुकदमात को फ़ौजी अदालत में भेजा गया है उनके बारे में इत्तला यही है कि उनके हवाले से सीसीटीवी फुटेज, तस्वीर या उनको उस जियो फेंसिंग के मुलव्वस नहीं, जो जियो फेंसिंग में आए वो नहीं है। जियो फेंसिंग में तो बहुत सारे लोग आए हैं ना, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं तो उनकी कर रहा हूँ। जी, अच्छा, डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब इसमें एक चीज़ और टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है विच शुड बी आस्क्ड, बहुत ज़्यादा उस पर बात होनी चाहिए। देखें, 9 मई के वाक़यात के हवाले से फ्रॉम डे 1 हम तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं ना कि जलाओ घेराव सियासत में तशद्दुद का अंसर शामिल हो जाना, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही सियासी तहरीक तो होती ही पुरअमन है, जिस वक्त उसमें तशद्दुद आ जाए तो फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप अपने अहदाफ को, अपने तरीक़ाकार को जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन उसके बाद ये कहा गया था कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग मुलव्वस नहीं हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा। सही। तो अब बहुत सारे जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि किसी के बच्चे को उठा लिया, किसी की बहन को, किसी के कज़न को। मियां असलम इकबाल ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने पूरी फैमिली के इर्द गिर्द जितने रिलेटिव्स हैं उनका भी जिक्र किया, किसी की बेटी को। तो ये एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि ये फिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा मामला लंबा चलेगा। ईद के बाद जुलाई में इसमें शिद्दत आएगी और 30 जून भी ख़त्म हो जाएगी मोहलत जो दी गई, जो जुलाई तक जो है ये मामला ये किसी न किसी तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।